हम उनको लाएंगे। मतलब राम की हैसियत नहीं खुद आने की, इनको लाना पड़ रहा है। सब कुछ तो बता रहे हैं क्लियर कट होकर के। अभी देख लीजिए बड़ी बड़ी होर्डिंग में राम आएंगे, मतलब जितने मंदिर अभी तक बने हुए हैं राम के नाम पर, सब में झूठ का धंधा चल रहा है। यही तो मतलब हुआ। जब राम है ही नहीं तो जितने मंदिर बना रखे हैं पूरे देश में, काहे को झूठ बोल रहे हैं लोगों जब अब आएंगे। और तुम्हारे राम में इतनी हैसियत है कि तुम रह करके आओगे। इसीलिए एक तस्वीर देखिए ना, मोदी जी हाथ पकड़ करके लेके जा रहे हैं। सबसे पहले अपने संबोधन की शुरुआत यहीं से करता हूं कि चंद्रभूषण सिंह यादव जी चूंकि बड़े भाई हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि छोटे भाइयों का कुछ ठीक ठाक से प्रचार प्रसार करें। तो उन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ा करके कह दिया हम लोगों के बारे में। लेकिन मेरे पास जितना भी बोलने समझने को है, मैंने सब कुछ समाज से ही सीखा है। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ समाज का ही दिया हुआ है। तो आज मैंने, जब वो जिस समय परिचय करा रहे थे, कई बार उन्होंने मेरा नाम लिया, शंभू भाई का नाम लिया। उस बात से आप लोगों को एक बात सीखनी है, मैंने भी सीखी और आप भी सीखिए। जरूरी नहीं कि मोदी योगी का नाम भाषणों में लिया जाए, मनुवाद का नाम भाषण में लिया जाए, ब्राह्मणवाद का लिया जाए, तभी भाषण बड़ा प्रखर होता है। क्योंकि सामने वाले को गाली देने में मजा तो आता है, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, उससे कुछ लेकर के नहीं जाते। मजा आता है, ताली बजती है, एकदम खून गर्मा जाता है, लेकिन हासिल जमा क्या होता है? शून्य। तो चंद्रभूषण सिंह जी ने जो किया वो क्या किया? उन्होंने तमंचे को तोप बनाया। समझ रहे हैं ये बात? जो लोग मुझे पहले से जानते थे उनको पता है कि आएंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, ठीक ठाक वक्ता हैं। लेकिन जो मुझे नहीं जानते थे उनके मन में भी एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, आखिर कौन तोप है यार? इतना महिमा मंडन किया जा रहा है तो सामान्य सा व्यक्ति लग रहा है बैठा हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सबको एक दूसरे की तारीफ ऐसे ही करनी है। सामान्य से व्यक्ति का इस तरीके से परिचय कराना है कि सामने वाला भयभीत हो जाए कि आखिर कौन सी बला है। और हम ये नहीं कर पाते हैं। जब फुल टाइमर बनाने की बात होती है तो फुल टाइमर क्यों नहीं तैयार कर पाते? क्योंकि जो लड़का हमारे यहां से फुल टाइमर बनने के लिए तैयार होता है उसका परिचय हम लोग पता कैसे कराते हैं? फालतू टहलता है, केवल जाके फोटो खिंचवाता रहता है लोगों के साथ में, कुछ काम ही नहीं इसके पास में। जिसके पास कुछ काम नहीं है वही समाज के लिए फुल टाइमर साबित हो सकता है। उसको बस अपने पाले में लाना है। और सम्मान किसका करोगे? एक अलग उदाहरण से समझ के देखिए। जो लड़का स्कूल में टॉपर होता है, समझिएगा, उसी को सम्मान देते हो। जो टॉपर होता है वो जिस समय स्कूली शिक्षा में होता है उस समय पढ़ाई लिखाई में समय जाता है तो समाज को नहीं दे पाता। चूंकि वो टॉपर होता है तो वो तैयारी करने जाता है तो फिर समाज को समय नहीं दे पाता। चूंकि वो टॉपर होता है तो आईएएस बन जाता है या आईआईटी में चला जाता है, फिर समाज को वो नहीं दे पाता। सम्मान उसी को देते हो। लेकिन समाज के काम वो आता है जो टॉपर नहीं होता है। निगाह दौड़ा के देख लो। तो सम्मान उनका करो जिनसे समाज को बाद में कुछ मिलने की उम्मीद हो। कहने का मतलब मेरा यह है, आपने बहुत अच्छी ये शुरुआत की और मैं बहुत आशान्वित व्यक्ति हूं, आशावान व्यक्ति हूं, इसलिए मैं कभी इस परेशानी में नहीं होता संविधान खतरे में है, यह कोई दिक्कत नहीं है। हम सब जो कर सकते हैं, हमें इस बात की खुशी है कि हम सब जितने लोग यहां बैठे हुए हैं वो सब जिंदा लोग हैं। तो हम जिंदा लोग जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इसलिए हम सब की यह जिम्मेदारी है कि आज के बाद उंगली उस तरफ करने की बजाय, भाई भाषण में मजा आता है, ब्राह्मण को गाली दे दो सबको मजा आएगा, अभी राम मंदिर पे 2-4 बात कर दो सबको मजा आएगा। लेकिन जब यह पूछ लो कि उन कथावाचकों के पंडालों में भीड़ बढ़ाने जाता कौन है, तब मुंह सूख जाएगा। यहीं बैठे हुए तमाम सारे लोग उनके कथा पंडालों में जाकर के भीड़ बढ़ाते हैं, वरना दुकानदारी 2 दिन में चौपट हो जाए। क्या कोई, हम लोग आरएसएस की सब लोग गुणगान करते हैं, महिमा मंडन, उस प्रचार प्रसार, झूठे प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। मुझे बताओ, क्या कोई आरएसएस का व्यक्ति आपके घर में आकर के कहता है कि व्रत रखो? क्या कोई कहता है कि चलो राम मंदिर की पूजा पाठ करो या बातचीत करो? हम मानसिक गुलामी अपने मन में ओढ़े हुए हैं।
हम तो सुधर गए, बच्चे नहीं मान रहे। अभी बबलू भाई हमें लेकर के आए गाड़ी में, तो गाड़ी में सूंड रखी हुई थी, सूंड। तो हमने पूछा, बैठे होंगे बबलू भाई यहीं कहीं, तो हमने पूछा इंश्योरेंस है गाड़ी का कि नहीं? तो बोले इंश्योरेंस है। हमने काय को करवाया? तो बोले कि गाड़ी मान लो लड़ गई, तो हमने कहा ये काय को रखे हो? अगर इंश्योरेंस करवाना ही पड़ रहा है, इसका मतलब तुम ईश्वर के द्रोही हो, इसका मतलब तुम ईश्वर में भरोसा नहीं रखते। कोई महिला अगर कह दे हम ईश्वर में भरोसा रखते हैं, तो मैं चुनौती देता हूं, है कोई जो कह दे कि ईश्वर में भरोसा रखते हैं? किसी भी महिला से पूछ लेना जो आप लोगों से कहे, आप लोगों के घर अगल बगल में जो महिला रहती हो, और अगर कहे कि हम ईश्वर में भरोसा रखते हैं, कह दो दूसरी मंजिल से कूद जाओ। कूदेगी क्या? इसका मतलब नहीं रखती भरोसा, इसका मतलब नहीं रखती है। अगर भरोसा होता, अगर हमारे योगी बाबा को भरोसा होता कि धर्म के सहारे ताकत मिलती है, धर्म की सत्ता के सहारे लोगों का कल्याण होता है, तो संसद में ना जाते, विधानसभा में ना जाते। इसका मतलब उनको पता है कि धर्म से ना ताकत मिलती है, ना सत्ता मिलती है। सत्ता मिलती है राजनीति की कुंजी से। मगर यहां टोकूंगा, मंचों से बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि राजनीति हर ताले की कुंजी है। मजा आता है, क्योंकि राजनीति ताले की कुंजी होने के साथ साथ कुछ और भी चीज लेके आती है। पुकलैंड मशीन लेके आती है, खनन लेके आती है, ट्रांसफर पोस्टिंग लेके आती है, मलाईदार पद लेकर के आती है। तो ये वाली लाइन हर मंच से रटी जाएगी, क्योंकि इसमें जोखिम होने के साथ साथ बाद में फायदा भी है। लेकिन एक अगली लाइन कांसीराम साहब की, ताले की कुंजी सबको पता, उन्हीं मान्यवर कांसीराम ने कहा था कि बिना सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के अगर सत्ता आ भी गई तो बहुजनों के काम की नहीं रहेगी। यह वाली बात कोई नहीं कहता। क्यों? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में मिलना क्या यार? 20 साल से लगे हो तुम, क्या मिल रहा तुम्हें? राजनीति में तो शायद मिल जाए, मान लो 5 साल में सत्ता पलट जाए तो कुछ मिल भी जाएगा। लेकिन ऐसे ही मूर्ख उन लोगों ने तैयार किए हैं जिनके खिलाफ आप सुबह शाम तक लड़ाई करते हो, जो बिना किसी लोभ लालच के सिर्फ एक मिशन में लगे रहते हैं, और वो मिशन है उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक सत्ता को हासिल करना। लोग गलत कहते हैं कि राम मंदिर के सहारे बीजेपी वोट लेना चाहती है। गलत। वोट सेकेंडरी एजेंडा है, अपनी पाखंडी सत्ता को प्रदेश और देश में स्थापित करना असली एजेंडा है। अब एक और हैरत की बात देखिए, हम सब लोग मुझे बड़ा तकलीफ होती है कहने में कि इस देश के बहुजन समाज के लोगों को मूर्ख बनाना तो आसान है, लेकिन यह समझाना मुश्किल है कि मूर्ख बन गए हो। मतलब मूर्ख तो दो मिनट में ऐसे चुटकी बजा के बना दिया जाएगा, लेकिन जब यह समझाने बैठ जाओ यार मूर्ख बन रहे हो, सालों से बन रहे हो, कहेंगे अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, मूर्ख कहां बन रहे हैं हम? अब कैसे बनाया जा रहा है इसको समझिए। बीजेपी इतनी सच्ची पार्टी है, लोग गलत कहते हैं झुटलों की पार्टी है, इतनी सच्ची पार्टी है, पहले उसने कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मतलब स्पष्ट तौर पर कह रही रामलला है नहीं, हम लाएंगे। झूठ कहां बोला उसने तो स्पष्ट बताया कि रामलला जैसी कोई चीज है ही नहीं, हम लाएंगे और हम आएंगे तब मंदिर वहीं बनाएंगे। इसका मतलब दो चीजें बताई उसने, एक तो रामलला है नहीं, दूसरा क्या बताया कि रामलला में कोई पावर नहीं है, हम बनाएंगे मंदिर। हम बताया कि नहीं उसने? अच्छा, फिर उसने कहा मूर्ख लोग हैं, तो फिर उसने बताया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब राम की हैसियत नहीं खुद आने की, इनको लाना पड़ रहा है। सब कुछ तो बता रही है, और कैसे बताए बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सब कुछ तो बता रहे हैं क्लियर कट होकर के। अभी देख लीजिए बड़ी बड़ी होर्डिंग में राम आएंगे, मतलब जितने मंदिर अभी तक बने हुए हैं राम के नाम पर, सब में झूठ का धंधा चल रहा है। यही तो मतलब हुआ, जब राम है ही नहीं तो जितने मंदिर बना रखे हैं पूरे देश में, काहे को झूठ बोल रहे हैं लोगों जब अब आएंगे। और तुम्हारे राम में इतनी हैसियत है कि तुम रह करके आओगे। इसीलिए एक तस्वीर देखिए ना, मोदी जी हाथ पकड़ करके लेके जा रहे हैं, ना। मतलब राम में क्षमता थी नहीं तो भाई मोदी जी हाथ पकड़ करके लेके जा रहे हैं।
सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद ये सब सुनने में मजा आता है, लेकिन जब कहो कि अपने आचरण में ढाल लो तो तकलीफ होती है। जैसे किसी को गाली मत दीजिए, अपने शरीर को ठीक कर लीजिए। शरीर का मतलब मनुवाद की 3 आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र जो हम लोग टांग के घूमते हैं। पहला पहचान पत्र माथे का तिलक, दूसरा पहचान पत्र हाथ का कलावा, तीसरा पहचान पत्र गले की कंठी। अगर आप यह बहाना बनाते हो कि फलाने नहीं सुधर रहे, तो पहले अपने शरीर में चेक कर लो, गुलामी की निशानी तो नहीं है। तब बात करेंगे कि पत्नी गोबर पूज रही कि पूर्वज पूज रहे हैं। पहले अपना शरीर तो ठीक करो, और जब यह चेक कर लो तो फिर अगला स्टेप पे जाइए। अगले स्टेप पर गांव के लोगों से विशेष तौर पर एक अनुरोध कर रहा हूं। लोग, यह बात फैक्ट भी है कि हम लोग इतने चर्चित हो गए हैं कि जल्दी से, ऐसा नहीं कि कभी नहीं छेड़ा जाएगा, जल्दी हिम्मत नहीं पड़ेगी।